जय हिंद सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले तत्सम तद्भव यानी कि जो एसएससी जीडी इसमें जो 2 नंबर आती है, ठीक है, ये प्लस जो है 2 नंबर आती है। और ये बुक जो सॉल्व करने वाले हैं, ये बुक है RWA का जो बुक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो आप लोग का 2 नंबर आने वाले हैं, और क्या है जो आप लोग का ये पहली बार 2024 में जो इसको ऐड किया गया था तत्सम तद्भव को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम तद्भव क्या है, इसका कुछ हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बाद जो शुरू करेंगे। जैसे तत्सम तद्भव दो या दो से अधिक वर्णों को साथ जोड़ के कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे हा जोग आ जोग म जोग आ, या हम हो गया, ठीक है। शब्दों का वर्णक्रम नियम आधार पे क्रिया कहते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे इसको जो है शब्द को 4 भागों में भाग किया गया। देखिए कितने भाग हैं। जैसे एक हो गया तत्सम, एक हो गया तद्भव, उसके बाद एक है देशज, एक है विदेशज। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आएगा, देशज विदेशज से एक क्वेश्चन आएगा, तो दोनों तत्सम तत्सम से आएगा, तद्भव से आएगा। उसके बाद देखेंगे रचना के आधार पर तत्सम को 3 भागों में भाग किया गया। एक है रुद्ध, एक है यौगिक, एक है योग रुद्ध, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पे तत्सम शब्द को 2 भागों में भाग किया गया। ये सार्थक, एक है निरर्थक। तो देखेंगे उसके बाद देखेंगे जो है विकारी के आधार पे 2 भागों में भाग किया गया। एक है विकारी, एक है अविकारी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तत्सम शब्द किसको कहते हैं। संस्कृत भाषा से लिया गया वे शब्द जो यथार्थ हिंदी में ग्रहण करना के लिए है, उसे तत्सम शब्द कहाँ लेते हैं। जैसे देखेंगे उज्जत, इक्त्री, अग्नि, ये तत्सम हो गए आदि। तद्भव देखेंगे सांकेतिक भाषा से ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ जो उसका रूप परिवर्तन होता है हिंदी में प्रचलित है, वह शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे ऊंचा हो गया, इष्ट का हो गया, आदि अंग हो गया आदि। उसके बाद देखेंगे तद्भव और तत्सम शब्द का पहचान के लिए नियम है कुछ। जैसे जिस शब्दों में 6 हो वह शब्द प्रयोग तत्सम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जिसमें 6 होगा वो तत्सम में क्या होगा, प्रयोग होगा। और तत्सम शब्द का तद्भव से वर्णित करने के लिए 6 या ख या छ में बदलते जाते हैं। उसके बाद देखेंगे जैसे पक्षी का पहले, भिक्का का भिक, क्षेत्र का रीछ, लक्षण का लक्षण इत्यादि होता है। उसको देखेंगे तद्भव शब्द में क्षेत्र वर्णित होने हैं जो तद्भव शब्द से में बदल जाता है। जो क्षेत्र क्षेनित का सावन, ऋका का सिंगार, गिरिजो का शीत इत्यादि होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तत्सम शब्द में प्रयोग होने वाला सा वर्ण तद्भव रूप में से होता है। जो शिक्षा का शिख, सुकुल का सुख, आशा का साग, सुख का सुखा, संग का सोंगी, सुंडी का इत्यादि होता है। तत्सम शब्द में वर्णित प्रयोग होने वाला जो पोष, पीस, दिष्ट, उष, बासी इत्यादि होता है। तत्सम शब्द में वर्णित ब वर्ण होने वाला जो उष्टि का तद्भव रूप में ब में बदल जाता है। उसके बाद देखेंगे जो जैसे देखेंगे बानर का तत्सम बंदर होता है, बज का बहुत बदनी होता है, ठीक है। उसका हम तत्सम तद्भव देखने वाले हैं। तत्सम देखेंगे अच्छा का अक्षर व अख
का अंक होगा, अंगूठा का अंगूठ होगा, अमूल का अमूल होगा, अटारी का अट्टालिका होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अटारी का अट्टालिका होगा, अंगूबा का अंगूरी होगा, आकाश का अकर्जीय होगा, अग्रोक का आक्रोक होगा, अंगूठी का अनिष्ट का होगा, अखरोट का अखरोट होगा, आखोत का आखद होगा। उसके बाद देखेंगे आवस का अवश्य होगा, और आरुद्रा का अंधकार होगा, अखट का अखट होगा, अचरज का आचरज होगा, आपाहिच का आपाहिच होगा। उसके बाद जो है नीचे और कई तत्सम है, जैसे अकेला का एकल होगा, अकेला का एकल होगा, अगम का अगम होगा, अग का अग्नि होगा, आग का अग्नि होगा, अज का अज होगा, अख का अक्षी होगा, आस का आशा होगा। उसके बाद देखेंगे आम का आमिया होगा, अत का अति होगा, अछू का अश्चु होगा, इलायची का इला होगा, अंगूठा का एकत्री होगा, ईख का इक्षु होगा, ईट का इष्टिका होगा। उसके बाद जो है उषा का उच्छावास होगा, उजाला का उज्जल होगा, उल्लू का उलूक होगा, उच्चा का उच्च होगा, उष्ठ का उष्टिका होगा, अखली का उलूक होगा। उसके बाद जो है अठ का अस्टिका होगा। उसके बाद जो है किसान का किसने होगा, किता का कुकुता कुकुर होगा, कुत्ता का कुकुर होगा। ठीक है, उस कंधा का सकंद होगा, केला का कोदली होगा, कीबट का केवट होगा, कुपुत का कुरपुन होगा, कुचुआ का कच्छप होगा, कछुआ का कच्छप होगा। उसके बाद जो देखने वाले हैं कछुआ का जो कच्छप हो गया, कुबुत का कुपुत होगा, काच का करण का कचक का कार्य होगा, कोयल का कोयलिक होगा, कुम्हार का कुंभक होगा, कुआं का कूप होगा, कोघी का कोक्ति होगा, कोक का कुक्षी होगा। उसके बाद जो कटोल का कटफल होगा, कान का क्रुण होगा, कपट का कापट होगा, कुची का चिका होगा, केवट का कोत होगा, कुआ का काग होगा। उसके बाद देखने वाले हैं हम लोग जो तत्सम कीड़ा का तत्सम के बाद कीट होगा, खुचर का खुची होगा, खीर का खींच होगा, खेत का खित्री होगा। उसके बाद खट का खटुआ होगा, ग्राहक का ग्रहण होगा, गदन का ग्रामीण होगा, गौवत का गब्ध होगा, गबा का गायक होगा, गाप का ग्राम होगा, गुआ का गुदुप होगा, गोत का कुदुक होगा, गोत का गोमित होगा, घी का घीत होगा, घर का घुर होगा, घोड़ा का घटक होगा, घम का घमीय होगा, चकवा का चक्रबान होगा, चमड़ा का चमीय होगा, चांदी का चंदिका होगा, जमुना का चुम्बन होगा, चुआ का चूत होगा,
जीव का जीवा होगा, जोष्ट का जोष्टिक होगा, ढकसाल का ढेकसाला होगा, तीखा का तिखी होगा, तेल का तेल्च होगा, थाली का स्थली होगा, दूध का दुग होगा, दही का दही होगा, दांत का दंद होगा, दिया का दीपक होगा, दोष का देसर होगा, धुआं का धूम होगा, नीरज का ध्वज होगा, नखत का नक्ची होगा, नीम का निमन होगा, नारियल का नारिकेल होगा, नदी का नीत का नदिया होगा, पुत का पुती होगा। उसके बाद जो है प्लॉग का प्रयोग होगा, पोछी का पक्षी होगा, पत्थर का पत्थर होगा, पथा का पत्र होगा। उसके बाद जो पक्षपात का पक्षपात होगा, पैदल का पदली होगा, पाहन का पावक होगा, पूर्व का पुन होगा, बोहुर का बुध होगा, बिच्छुक का बिस्तिक होगा, बिह का विवाह होगा, बानर का बानर होगा, भीख का भिक्का होगा, भीतर का अभंतर होगा, माथा का मस्तक होगा, मकरी का मक्खिया होगा, मुख का मुख होगा, मछली का मस्त होगा, मोर का मयूर होगा, मिट्टी का मित्तिका होगा, मित्त का मित्य होगा, मोड़क का मूडो होगा, मिति का मोतिक होगा, मोर का मुख होगा, मनुष्य का मनुष्य होगा, मुख का मुष होगा, कोडी का कोटिक होगा, रात का रात्रि होगा, लोगोट का लिखपट होगा, लोहू का लोहू होगा या खून होगा या रक्त होगा। उसके बाद जो है रसू का रसवान होगा, सिगार का शुभ होगा, सोना का शरबत होगा, सूच का सूची का या सूची होगा, सपात का सपन होगा, सांप का सोप होगा, सुनार का स्ववर्णकार होगा, साड़ी का साष्टी का होगा, सावन का सावन्य होगा, सिख का सिक्का होगा। उसके आसुर का सुख होगा, सूखा का सुखवे होगा, सूरज का सूर्य होगा, सफ़ेद का सर्व होगा, सिग का शुभ होगा, हाथ का हस्त होगा, हिरस का हस्ती होगा, लोही का होगा, दिल्ली का दिल्ली या हरदियार होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा तत्सम तब कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं वो रहने वाली है हमारा देशज एंड विदेशज शब्द जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी जो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और टोटल जो 50 क्वेश्चन है उसको हम एक दिन में सॉल्व कर देंगे और एक दिन में जो देशज विदेशज सॉल्व कर देंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग रोजगार विद समय यूट्यूब चैनल आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक सब्सक्राइब लाइक मुझे को वीडियो बनाने में और मोटिवेशन देता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे 8 बजे। जय हिंद, भारत माता की जय।